आसमां में शान से लहराता राष्ट्रीय ध्वज यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उत्साह, गर्व और गौरव का संचार कर रहा है और साथ ही हवा में हिलोरे लेता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ध्वज। आज रिट्रीट सेरेमनी के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज तथा बल के ध्वज को पूर्ण सम्मान के साथ अवरोहित किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि रिट्रीट के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ध्वज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। यह प्रतीक है देश की एकता और अखंडता का। यह प्रतीक है वीरों के देश के प्रति समर्पण और बलिदान का। अपने प्राणों की आहुति देगा और इस सरजमी की मर्यादा, गरिमा तथा प्रतिष्ठा को सदैव कायम रखने को तत्पर रहेगा। हमारे राष्ट्र की लालिमा को गौर से देखने पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने शहीद देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ गए। और अब उपनिरीक्षक साकेत कुमार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तथा उपनिरीक्षक दीपक कुमार के द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ध्वज को श्री श्रवणादित्य सहायक कमांडेंट को सौंपा जाएगा। उपनिरीक्षक साकेत कुमार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज एवं उपनिरीक्षक दीपक कुमार के द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ध्वज को श्री श्रवणादित्य सहायक कमांडेंट को सम्मान सहित सौंपने हेतु आगे बढ़ते हुए उपनिरीक्षक साकेत कुमार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज एवं उपनिरीक्षक दीपक कुमार के द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ध्वज को श्री श्रवण आदित्य सहायक कमांडेंट को सम्मान सहित सौंपा गया। और अब राष्ट्रीय रिट्रीट गार्ड वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर कूच करने को तैयार।
और अब श्री श्रवण आदित्य, सहायक कमांडेंट। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा रिट्रीट सेरेमनी समाप्त करने की आज्ञा प्रदान की गई। पोशाकों में तैनात CISF बैंड दस्ता विसर्जन के लिए तैयार। जिसने 1969 में अपनी स्थापना के बाद से भारत की औद्योगिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक संरचना को सुरक्षा प्रदान की। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से लेकर लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन परिसर तक, VIP सुरक्षा से लेकर एविएशन सुरक्षा तक, अग्निशमन सेवाओं से लेकर सुरक्षा परामर्श तक, CISF ने हर मोर्चे पर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की। इस बल की पेशेवर संस्कृति में संरक्षण और सुरक्षा केवल एक नारा नहीं, बल्कि हर CISF कर्मी के हृदय में अंकित जीवन मंत्र है। बल के प्रत्येक सदस्य के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। वे हर पल, हर परिस्थिति में तत्पर रहते हैं और जब भी आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में क्षण भर की देरी भी नहीं की। अनगिनत अवसर आए जब हमारे वीर जवानों ने अद्वितीय साहस, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए देश के गौरव की रक्षा की और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र सदैव उनके ऋण में रहेगा। यह श्रद्धांजलि समर्पित है उन 127 अमर शूरवीरों को जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए। आज हम उनमें से 5 अमर वीरों की प्रेरक गाथाएं सुनेंगे, जिनका साहस, समर्पण और त्याग हम सभी के लिए अमर प्रेरणा बना रहेगा। PTGS 15 झारखंड में तैनात थे। 21 दिसंबर 1996 की सरबराह, जब अधिकांश लोग नींद में थे, प्रधान आरक्षक मांझी और उनके साथी आरक्षक कुलदीप सिंह ड्यूटी पर मुस्तैद थे। रात्रि लगभग 3 बजे गश्त के दौरान उन्होंने परिधि दीवार के पास 6-7 संदिग्ध लोगों को देखा। जब उन्होंने उन्हें ललकारा तो अपराधियों ने देसी बम फेंक दिया। मांझी और उनके साथी ने अपराधियों को डट कर जवाब दिया, लेकिन अपराधियों ने सिर्फ एक और पेट्रोल बम फेंका, जिससे शिवाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें PTGS अस्पताल से राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका साहस और बलिदान CISF के गौरवशाली इतिहास में सदा अमर रहेगा। आरक्षक GD PR पन्ना, आप वर्ष 2003 में CISF में भर्ती हुए और उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित नालको दामन जोड़ी इकाई की विस्फोटक मैगजीन में तैनात।
12 अप्रैल 2009 की रात लगभग 9 बजे 400 से अधिक सशस्त्र नक्सलियों ने फायर स्टेशन सीआई घातक प्रेरणा आरक्षक पीआर अपन्ना ने अपने साथियों के साथ बॉर्डर पर था। 3 दिशाओं से हो रही गोलीबारी के बीच वे निडर होकर डटे रहे। उनकी कदम में वीरता ने नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मुठभेड़ में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपनी असाधारण हिम्मत से उन्होंने नागपुर की महत्वपूर्ण संपत्ति और सैकड़ों जिंदगियां बचाई। उनकी यह गाथा कर्तव्य परायणता की एक उज्ज्वल मिसाल बनकर सदैव अमर रहेगी। मेरा हस्बैंड का नाम प्रतिनिधि रहता है। जिस दिन ये जो इंसिडेंट हुआ करने के लिए मेरा हस्बैंड का साथ नहीं आया, तो मैं भी ड्यूटी में तैनात था। लेकिन बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। कम से कम 700 हासिल वर्कर ने आके अटैक किया था। उसमें मेरा हस्बैंड अपना देश के लिए, अपना प्लांट की सुरक्षा के लिए अपना लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। और वो जो सैक्रिफाइस का वजह से हमारा लाइफ पूरा एकदम स्टॉप हो गया और कैसा लाइफ जिएंगे, कैसा क्या ऐसा सिचुएशन हो गया था। एक तो हमारा रिलेशन भी है, दूसरा एक हमारा जो लाइफ है ऐसा हो गया लाइफ को कैसा आगे बढ़ाना है। और एक तरफ से गर्व भी है देश के लिए अपना लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। और मैं अपने बच्चों को भी यही मैंने सिखा रहा हूँ कि ये जो नो इंसिडेंट के बारे में मैंने बच्चों को भी सिखाया, उनको भी मैंने मोटिवेशन किया कि अपना 27 अक्टूबर 2018 की मध्यरात्रि सर्द हवा में वे अपनी टीम के साथ रात्रि पारी की तैनाती के लिए अग्रसर। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बीआईएसएफ के जवानों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद को चेहरे पर गोली लगी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी अंदर सांस तक डटे रहे और आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी शहादत ने न केवल एक बड़े हमले को नाकाम किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि सीआईएसएफ का जवान हर परिस्थिति में देश की ढाल बन सकता है। जय हिंद। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मेरे पिताजी एएसआई राजेंद्र प्रसाद ने दिनांक 27/10/2018 को सीआईएसएफ यूनिट पीजीसीआईएल मथुरा में रात्रि पारी के दौरान आतंकवादियों का डटकर सामना करते हुए शहीद होकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका ये बलिदान न केवल मेरे अपितु पूरे परिवार, गांव तथा समाज के लिए प्रेरणादायक गर्व का विषय है। मैंने अपने पिताजी से प्रेरित होकर देश सेवा को चुना तथा मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देश सेवा हेतु प्रेरित करता रहूँगा। मेरे पिता सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जय हिंद। अखिलेश्वर प्रसाद यादव वर्ष 1973 में सीआईएसएफ में भर्ती हुए और त्रिपुरा की ओएनजीसी इकाई में तैनात थे। 3 अप्रैल 1996 की रात लगभग 9 बजे